प्यार, भरोसा, रिश्ता, ये वो शब्द हैं जिनके जिंदगी में नींव रखी जाती है, लेकिन जब रिश्ते पुलिस फाइलों और अदालतों की दहलीज तक पहुंच जाएं, तो सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, पूरे समाज का हो जाता है। मेरठ के ब्लू ड्रम कांड से लेकर सोनम कांड और अब सिया केतन केस तक हर मामला एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। क्या रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट अब अपराध का रूप ले रही है, या फिर सनसनीखेज मामलों की बढ़ती चर्चा हमें ऐसा महसूस करवा रही है? मेरठ का चर्चित ब्लू ड्रम कांड, सोनम कांड और अब केतन अग्रवाल की मौत से जुड़ा सिया कांड, तीनों मामलों में कहानी अलग अलग है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है आज के रिश्तों में भरोसा कम होना। क्या प्रेम विवाह और निजी संबंधों से जुड़े विवाद अब खतरनाक अपराधों का रूप ले रहे हैं? आखिर ऐसे मामलों की बढ़ती चर्चा के पीछे सच्चाई क्या है, और इस बारे में एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए बताते हैं। तो बीते साल मेरठ में हुआ ब्लू ड्रम कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आरोप था कि पति की हत्या के बाद शव को ड्रम में छिपाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, बल्कि उसमें रिश्तों के टूटने, कथित प्रेम संबंधों और विश्वासघात की कहानी भी सामने आई थी। इसके बाद से कई ऐसे मामले सुर्खियों में आए जिनमें प्रेम संबंध, वैवाहिक विवाद या निजी रिश्तों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए। अब केतन अग्रवाल की मौत से जुड़े सिया कांड में दो पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ पीड़ित परिवार इसे सुनियोजित हत्या बता रहा है, तो दूसरी तरफ बचाव पक्ष का दावा है कि ये महज एक दुर्घटना है। हालांकि तीनों मामलों की जांच अलग अलग है और कानूनी स्थिति भी अलग है, लेकिन कुछ समानताएं जरूर देखी गई हैं। पहली ये कि तीनों मामलों में आरोपी और पीड़ित एक दूसरे के करीबी थे या फिर परिचित थे या फिर जानने वाले थे। दूसरी समानता ये कि रिश्तों में पैदा हुए विवाद या कथित तीसरे व्यक्ति की एंट्री जांच का अहम हिस्सा बनी। तीसरी ये कि हर मामले में जांच और झूठ के बीच लंबी कानूनी लड़ाई देखने को मिली। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, तो इनकी आपस में कुछ एक साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है, उसमें 168 2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि जब रिश्तों में संवाद खत्म होता है और अविश्वास बढ़ता है, तब तनाव खतरनाक रूप ले सकते हैं। हालांकि हर विवाद अपराध में नहीं बदलता, लेकिन कुछ मामलों में गुस्सा, लालच, बदले की भावना या सामाजिक दबाव गंभीर घटनाओं को जन्म दे सकता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में हत्या के मामले में पीछे व्यक्तिगत विवाद या एक कारण रह चुका है, पारिवारिक तनाव हो चुका है, संपत्ति विवाद, प्रेम संबंधों में टकराव, आपसी दुश्मनी कई बार हिंसक घटनाओं में बदल जाती है। अपराध के विशेषज्ञ का कहना है कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने रिश्तों की प्रकृति की बदल दी है। संदेह, निगरानी, निजी जानकारी का खुलासा और भावनात्मक दबाव जैसी समस्याएं पहले से ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हाई प्रोफाइल मामलों को मिलने वाली व्यापक मीडिया कवरेज भी ये धारणा पैदा कर रही है कि ऐसे अपराध अचानक बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन एक और गंभीर पहलू है, आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी मामले की जांच पूरी होने से पहले ही लोग आरोपी और पीड़ित दोनों पर अपने अपने फैसले सुनाने लगते हैं। इससे जांच प्रभावित होने का खतरा रहता है और कई बार तथ्यों की जगह भावनाएं हावी हो जाती हैं। कानूनी विशेषज्ञ बताते हैं कि किसी भी चर्चित मामले में अदालत का फैसला आने से पहले किसी को दोषी या निर्दोष घोषित करना न्याय के सिद्धांत से खिलाफ है। इसीलिए मेरठ ब्लू ड्रम कांड हो, सोनम कांड हो या फिर सिया केतन मामला, अंतिम सच्चाई वही होगी जो जांच और अदालत में सामने आएगी। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं, लेकिन जब उसी भरोसे पर सवाल उठने लगे तो उसका असर सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज उसे महसूस करता है। और मेरठ से लेकर सिया कांड तक की घटनाएं यही सवाल छोड़ती हैं कि क्या रिश्तों में बढ़ता विश्वास अपराध की नई जमीन तैयार कर रहा है, या फिर हम सिर्फ उन मामलों को ज्यादा देख रहे हैं जो सुर्खियां बन जाते हैं। जवाब अदालत के पास रखा हुआ है, लेकिन इतना तय है कि रिश्तों में संवाद और विश्वास की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई।